श्रीमद् भगवद गीता 18वें अध्यायों का सरल सार। 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन युद्ध के पहले मोह में दुखी हो जाता है और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में संकट आने पर ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। 2। सांख्य योग। कृष्ण बताते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वयं को आत्मा समझकर निर्भय रहे। कर्म योग। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म को ज्ञान और विवेक के साथ करने की शिक्षा। सही ज्ञान से कर्म पवित्र हो जाते हैं। 5। कर्म संन्यास योग। कर्म करते हुए मन को ईश्वर में लगाना ही असली संन्यास है। सच्चा त्याग मन का होता है, घर छोड़ने से नहीं। 6। ध्यान योग। ध्यान मन संयम योग की स्थितियों का वर्णन। जिसने मन पर विजय पा ली उसमें दुनिया जीत ली। 7। ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण अपना दिव्य और सार्वभौमिक स्वरूप बताते हैं। भगवान सब में है और सब उन्हीं से उत्पन्न है। 8 अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण मुक्ति देता है। जीवन भर भगवान का नाम जपो। 9। राजविद्या राजगुह्य योग। सबसे महान ज्ञान भक्ति। जो प्रेम से याद करता है भगवान उसके हो जाते हैं। 10। विभूति योग। कृष्ण बताते हैं कि विश्व की हर श्रेष्ठ वस्तु उनका ही अंश है। विश्व में दिखने वाली सुंदरता ईश्वर की झलक है। 11। विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। ईश्वर अनंत, अद्भुत और सर्वशक्तिमान है। 12। भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, सबसे सरल मार्ग भक्ति। प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी मुझे प्रिय है। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। शरीर इक्वल्स क्षेत्र, आत्मा इक्वल्स क्षेत्रज्ञ। जीवन का रहस्य शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। 14। गुणत्रय विभाग। मनुष्यों में 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक जीवन ईश्वर की ओर ले जाता है। पुरुषोत्तम योग। भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है जो सर्वोच्च है। दैवी गुण दया, अहिंसा, सत्य। असुरी गुण क्रोध, लोभ, अहंकार। जीवन सुंदर बनेगा। हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव जैसी ही होती है। सच्ची श्रद्धा मन को पवित्र करती है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पूर्ण समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। गीता का सार जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। चिंता मत करो, अपना कर्तव्य करते रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो।